नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे वाले बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। आज दोस्तों हम आपके लिए लेके आए पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत स्मार्ट स्टडी मेथड्स कि हमें किस तरह से स्टडी करनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स अपने अंदर करने चाहिए, हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ वन पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। स्टडी एंड स्किल्स मेथड्स में जनरली हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी है, जिसमें आप देखें तो सबसे पहला जो होता है दैट इज़ वर्क। कि अगर हमें स्टडी करना है या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उस कार्य को करना होगा, एक्शन में कन्वर्ट करना होगा। वी हैव टू वर्क। केवल सोचने से, थॉट प्रोसेस से काम नहीं चलने वाला, हमें पहले उसको एक्शन में लाना होगा। अगर हमारे माइंड में कोई भी विचार आता है, कोई भी हमारी इच्छा है, उसको हमें पूर्ण करना है, तो उसके लिए जो भी ज़रूरी है तो सबसे पहले हमें वी हैव टू कन्वर्ट इनटू दी एक्शन। थॉट प्रोसेस से उसे हमें अपने एक्शन में लेके आना है। तो सबसे पहले यू हैव टू वर्क। वर्क तो सबसे पहले इट्स अ बेस ऑफ योर सक्सेस। आपको कार्य तो करना है, वर्क करना है, यू हैव टू कम्स इनटू द एक्शन, उसे आपको एक्शन में लेके आना है। देन स्मार्ट, दैट मीन्स आपको काम भी करना है और स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपको स्मार्टली काम को करते हैं तो सक्सेस आसानी से मिलती है, कम एफर्ट में मिलती है। तो हमें वर्क को स्मार्टली करना है। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करने की बजाय स्मार्ट वर्क करिए, तो उससे सफलता के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे जाऊँ, इफ़ यू वांट टू पुल आउट सम वेट्स, अगर कोई ये वेट आप उठाना चाहते हैं तो आपने देखो एक चेन पुलिंग मशीन होती है। चेन पुलिंग मशीन में क्या हो, एक बियरिंग लगा रहता है, एक पुली टाइप की लगी रहती है, और उसे चेन के थ्रू उसको हम वेट को उठाते हैं। तो वो एक छोटी सी चेन पुलिंग मशीन से आप कई हज़ारों टन तक का वेट उससे आप उठा सकते हैं। तो क्या किया आपने, टेक्नोलॉजी का यूज किया, और जब आपने पुली का यूज किया, चेन के माध्यम से आप किसी भी भारी से भारी वेट उठा सकते हैं, लेकिन आप उसे खुद नहीं उठा सकते। तो ये दैट इज़ द स्मार्टनेस। स्मार्ट वर्क किया है उन्होंने। जैसे हम कुएं से पानी खींचते हैं, ये आप बहुत पुराने समय से चला रहा है। एक कुएं से पानी आप सिंपल रस्सी लगा के और खींचते हैं। एक उसी शाफ्ट के अंदर आप अगर एक उसमें बियरिंग लगा दें या पुली लगा दें और उस पर रस्सी लगा के खींचें तो बहुत आसानी से आप वेट उठा लेते हैं, बहुत सारा वेट उठा लेते हैं। तो हमें वर्क को जो करना है वो स्मार्टली करना है। अगर आप इन दो चीज़ों को फॉलो करेंगे कि अपनी थॉट प्रोसेस को वर्क में लाएंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे, यानी कि हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क, देन यू विल गेट दी सक्सीड। जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, आप एग्जाम देते हैं, एक ही टीचर सबको पढ़ाता है, लेकिन सबकी जो परफॉर्मेंस है, रिजल्ट्स हैं, सबके डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सबकी स्ट्रेटेजी, सबकी वर्क करने की जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो स्मार्ट वर्क करता है वो कम मेहनत में काफ़ी अच्छा गेन कर लेता है, और जो वर्क अच्छा स्मार्ट नहीं करते उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो परफॉर्मेंस दे पाते हैं। दोस्तों, इसके लिए स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इट्स नॉट इजी टास्क टू एक्सप्लेन इन अ कपल ऑफ मिनट्स, बट ब्रेन्स के बारे में हम समझें तो हम ये जानते हैं दैट वी आर ऑल ब्लेस्ड विद बेस्ट माइंड। एक तो अपने माइंड से इस गलतफहमी को निकाल दें कि कोई भी व्यक्ति जो क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रहा है वो ब्रेन में आपसे ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। ब्रेन सभी को ईश्वर ने एक जैसा दिया है, सभी के पास ब्रेन है, और सभी का ब्रेन एक ही तरीके से काम करता है। उसकी वर्किंग जो प्रोसेस है ब्रेन की, वो सबकी एक जैसी है। बट द ब्रेन ऑफ डिफरेंट पर्सन हैव द डिफरेंट स्ट्रेंथ, लेकिन स्ट्रेंथ सभी के डिफरेंट होती है। बट वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ बेस्ट यू मेक यूज ऑफ इट। यानी ब्रेन तो सभी के पास है, लेकिन आप उसको यूज कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हम अपने ब्रेन का 1 या 2% मुश्किल से, उसकी जो कैपेसिटी है वो मुश्किल से पॉइंट्स में ही यूज कर पाते हैं। जितनी कैपेबिलिटी हमारे ब्रेन की है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। आप उसको कैसे यूज करते हैं इस पर डिपेंड करता है। ब्रेन सभी के पास है, एवरी वंस ब्रेन वर्क्स द सेम वे बट हैज़ डिफरेंट स्ट्रेंथ। सभी का माइंड एक ही तरह से कार्य करता है, लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ करता है। न्यूटन्स के बारे में सुना, इतने बड़े साइंटिस्ट थे।
इतने सारे फिजिक्स के अंदर उन्होंने लॉज दिए, न्यूटन्स लॉ आप जानते हैं। न्यूटन्स का भी ये मानना था कि मैं एक 6 महीने का छोटा सा बच्चा हूँ जो नॉलेज रूपी समुद्र के किनारे पर बैठा हूँ। सोचिए, जो इतना बड़ा साइंटिस्ट जिन्होंने साइंस में एक नई दिशा दी, वो भी अपने आप को ये कहते हैं कि मैं नॉलेज जो है वो इतना बड़ा फील्ड है और मैं केवल एक 6 महीने का बच्चा हूँ जो उसके किनारे पर बैठा हूँ। यानी उन्होंने, उनका भी ये मानना ये था कि मैंने 3-4-5% तक अपने ब्रेन को केवल यूज किया है। तो यानी कि हमारे पास कैपेबिलिटी तो ब्रेन की बहुत है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हाउ वी कैन मेक द यूज़ ऑफ द ब्रेन, हम उसका यूज कैसे करते हैं। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें क्या करना होगा? फॉर बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट विद लीस्ट एफर्ट। यानी स्मार्ट वर्क क्या होता है कि रिजल्ट तो बहुत अच्छे मिलते हैं आपको उसमें, लेकिन एफर्ट्स बहुत कम होता है। एक हार्ड वर्किंग मैन होता है, वो मेहनत ज़्यादा करता है, लेकिन उसको रिजल्ट्स बहुत कम होते हैं। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। एक घर में देखें आप, एक कंस्ट्रक्शन लाइन में एक जिसे आप मिस्त्री कहते हैं, एक लेबर होता है। दोनों में देखें तो हार्ड वर्क कौन करता है? लेबर करता है। वो सारा बोझा उठा के अपने सर पे रख के वहाँ तक पहुँचाता है। और लेकिन वो मिस्त्री क्या करता है? केवल उस, अगर ब्रिक्स भी चाहिए उसे तो वो हाथ में देता है उसके में, अगर उसे मसाला भी चाहिए, सीमेंट चाहिए तो वो उसके हाथ में देता है। इसका मतलब जो मिस्त्री है वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, उसने अपने वर्क की जो कैपेबिलिटी है वो स्मार्ट वर्क किया है। और जो लेबर है वो हार्ड वर्क कर रहा है। लेकिन दोनों के रिजल्ट्स में बहुत अंतर है। जो स्मार्ट वर्क करता है उसको आप ज़्यादा पैसा देते हैं, जो हार्ड वर्क करता है उसे कम देते हैं। तो ऑब्वियस है कि हमें स्मार्ट वर्क करना है जिससे कि रिजल्ट्स अच्छा हो और एफर्ट कम लगे। अब कैसे हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, उसके लिए हमें 2-3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। अप्लाइंग द एफर्ट इन द राइट प्लेस। सबसे पहले तो आपको अपने एफर्ट को सही प्लेस पे लगाना है। सही डायरेक्शन में फिर अगर आप अपना एफर्ट लगाओगे तो वो स्मार्ट होगा। देन डूइंग द वर्क इन द राइट वे। दूसरा, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको सही तरीके से करें। हर एक कार्य को करने का एक तरीका होता है। अगर आप उस वर्क को स्मार्टली करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक तो सही प्लेस, सही दिशा का चुनाव, सही कार्य का चुनाव, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, और किस डायरेक्शन में आपको फोकस करना है। यूजिंग द माइंड शार्पनिंग द एक्स। तो अपने माइंड को यूज करके आपको अपने आप को शार्प करना है। जैसे एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं तो एग्जाम में भी आपको ये विशेष ध्यान देना है कि आपको किस डायरेक्शन में स्टडी को स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ पे आपको कितना वर्क समय देना है, वीकनेस पे आपको कितना समय देना है। स्मार्टली पढ़ने के लिए आपको क्या क्या मेथड्स अपनाने हैं, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, वो सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा आपको। स्मार्टली अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत कम एफर्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट्स आप एग्जाम में ला सकते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इट्स अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। कि स्मार्ट मेथड से अगर आप काम करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है और आपको बेटर रिजल्ट देता है और सक्सेस की तरफ आपको मूव कराता है। इट इज जस्ट डेवलपिंग मियर एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, मैनरिज्म, बिहेवियर इन अकॉर्डेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ अ ग्रुप। यानी हम पर्सनैलिटी से क्या चाहते हैं? हम पर्सनैलिटी इसलिए इम्प्रूव करते हैं कि उससे हमारा जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, हमारा जो अपीयरेंस दूसरे लोग ग्रुप के, सोसाइटी में, ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात कर रहे हैं हम, ये मीन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, चाहे वो वर्किंग कल्चर में हो, चाहे आपकी सोसाइटी में हो, चाहे आपके जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर हो, जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको किस तरह से देखना पसंद करते हैं, वो आपसे कैसे इंप्रेस हो सकते हैं। तो वो एक्सटर्नल अपीयरेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैनरिज्म, एक मैनर से आपको बात करनी है, किसी से बात करनी है, कैसे करनी है, कैसे आपको रिएक्ट करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए किसी के प्रति। तो ये वो चीज़ें हैं जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि मेरी अपीयरेंसेस ऐसी हो जो कि ऑड ना लगे, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हमारी कल्चर के अकॉर्डिंग सही हो, वो हमसे एक्सपेक्ट करती है। हमारा मैनर सही हो, हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे कार्य करना है, वो सब मैनर के अंदर आता है, वो हमें पता होना चाहिए। बिहेवियर हमारा कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन हमसे ग्रुप ऑफ पर्सनस की होती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट इज़ अ स्ट्रगल टू मार्च फ्रॉम लोअर माइंड टू हायर माइंड। तो पर्सनैलिटी इज नथिंग, बेसिकली इट्स अ मार्च फ्रॉम द लोअर माइंड टू अपर माइंड। एक माइंड का जो लेवल है उसको हम ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, एबव करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मार्च दी लोअर माइंड टू अपर माइंड, यानी लोअर माइंड से अपर माइंड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनको इम्प्रूव करने के लिए आपको 3 पॉइंट विशेष कर ध्यान रखने हैं। अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस योर सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, तो पहले हमने मोटिवेशन पे डिस्कस किया था, कुछ हमने इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ का भी अध्ययन किया था कि उनका वो भी इम्प्रूव करके हम अपने आप को पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन वैल्यूज़ पे बात करी थी, वैल्यू इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर्सनैलिटी में हमें बेसिकली सबसे पहले जो एक्सप्रेस करना है अपनी पर्सनैलिटी में, वो ओरिजिनलिटी को लाना है, यानी आपके अंदर जो भी कुछ है वो ओरिजिनल होना चाहिए, नथिंग इज़ आर्टिफिशियल, बनावटी कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो ओरिजिनलिटी है आपकी, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, उसे आपको निखारना है। देन सेकेंड इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। सो दैट मीन्स वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू वी हैव टू मेक इट अ क्रिएटिव। जो भी हमें कार्य करना है वो क्रिएटिविटी के साथ करना है, कुछ नया करने की कोशिश करना है। इफ़ यू आर डूइंग सेम वर्क इन अ डिफरेंट वे, एवरीबडी अप्रिशिएट यू। अगर आप एक ही काम को कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से कर रहे हैं तो एवरीबडी अप्रिशिएट यू। लेकिन आप सारा काम वही कर रहे हैं जो भीड़ में चल रहे सभी लोग कर रहे हैं, तो नो बडी वोंट नॉट फोकस ऑन यू। अगर सपोज आप एक रास्ते से जा रहे हैं और उसी रास्ते में एक भीड़ चल रही है, उसी रास्ते से आप भी चल रहे हैं, तो नो बडी वोंट फोकस ऑन यू, कोई आपको ध्यान नहीं देगा, भीड़ में है आप, कोई पता नहीं कौन क्या कर रहा है। बट इफ़ यू आर गोइंग इन द डिफरेंट पाथ, वही काम करने के लिए आप दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो लोग एक बार को जरूर देंगे भाई ये डिफरेंट रास्ते से जा रहा है तो कुछ तो बात है, तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आपको यू हैव टू डू द सेम वर्क बट इन अ डिफरेंट वे। आपको नया कुछ नहीं करना है, आप उसी काम को कर रहे हैं बट इन अ डिफरेंट वे। नया उसी को हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो क्रिएटिविटी लानी है, डीप थिंकिंग, कोई भी काम करना है डीपली आपको थॉट प्रोसेस लेके आनी है, थिंकिंग करना है, क्योंकि जब तक आप थॉट प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि सही डायरेक्शन क्या है, सही प्लेस क्या है, किस प्लेस में हमें फोकस करना है, किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। ये सारी चीज़ें डीप थिंकिंग से आती हैं। जब आप थॉट प्रोसेस करते हैं और उस पर एनालाइज करते हैं तब आपको पता लगता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ दैम, बोथ ऑफ दी थिंग्स, कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें एक अच्छे में आप जो है डिफरेंस कर पाते हैं। देन गिव अप, क्या चीज़ें आपको त्यागनी है, किन चीज़ों को आप छोड़ना है। आर्टिफिशियलिटी, एक बनावट नहीं रखनी है आपको अंदर। हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं शो करनी जो किसी को हम केवल बनावट करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए शो कर रहे हैं। हमें वही पर्सनैलिटी प्रूव करनी है जो वाकई अच्छी होती है। हमें वो बनावटी पर्सनैलिटी नहीं लानी जो कि हम किसी को दिखाने के लिए पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखा रहे हैं बट अंदर से हम उस तरह के नहीं हैं। तो हमें आपको आर्टिफिशियलिटी जो उसे त्यागना है। लिमिटेशंस, आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, जो लिमिटेशंस हैं उसको गिव अप करना है, और लिमिटेशन जो आपकी वीकनेस है उसको आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। सैलो एंड सुपरफिशियल थिंकिंग, और आपको इस जो छोटी सोच जिसे कहते हैं या उस तरह की थिंकिंग को आपको दूर करना है। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में दोस्तों हम एटीट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।